हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था जो आपको समझ में आया होगा। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज एक दो चीज पढ़ेंगे। त्रिज्यखंड क्या है? त्रिज्यखंड। देखो, सबको पता है ये क्या है? वृत्त है एक, ठीक है। ये वृत्त का मूल बिंदु O, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई R और ये भी वृत्त की त्रिज्या हो गई R, ठीक है। वृत्त की दो त्रिज्याओं से बना हुआ भाग क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या हो गई? ये त्रिज्यखंड हो गया वृत्त का, ठीक है। यहाँ पर ये कोण हो गया थीटा और ये चाप हो गया एक, और इस चाप की लंबाई हो गई L, ठीक है। देखो, ये चाप ही तो होता है। चाप कैसे काटते हैं? ये पार्ट इसे चाप काटते हैं अपन, तो ये चाप हो गया L, चाप की लंबाई L। देखो, वृत्त की त्रिज्या कितनी है यहाँ पे? R। वृत्त की त्रिज्याओं द्वारा बनाया गया कोण कितना है? वृत्त की त्रिज्याओं द्वारा बनाया गया कोण कितना है? थीटा। चाप की लंबाई कितनी है? L। स्मॉल L ले लो या कैपिटल L, कोई बड़ा। स्मॉल L ले लेते अपन, ठीक है। अब देखो, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो वर्ग का होता है साथ में थीटा बटा 360 डिग्री। ये क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 डिग्री, जहां आर वृत्त की त्रिज्या है और थीटा त्रिज्याओं के द्वारा वृत्त पर बनाया गया कोण है। एक और होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं, एरिया बराबर हाफ इंटू L इंटू R। मतलब फर्स्ट फॉर्मूला तो ये हो गया और सेकंड फॉर्मूला ये हो गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या। कभी भी चाप की लंबाई दे रखी हो, त्रिज्या दे रखी, तो ये फॉर्मूला लगाना। जब अब केवल त्रिज्या दे रखा हो और कोण दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगाना। दोनों ही फॉर्मूले त्रिज्यखंड के हैं। जब चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी हो तो ये फॉर्मूला लगाना। जब चाप की लंबाई ना दे रखी हो, त्रिज्या और कोण दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगाना। समझ में आ गया? ये है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड बोले या लघु त्रिज्यखंड बोले, बात एक ही है। त्रिज्यखंड लघु बोले, दीर्घ बोले, त्रिज्यखंड एक ही होता है। ये हो क्या? बता दी त्रिज्यखंड क्या होता है आपको, ठीक है। ये पार्ट होता है, उतार लो इसको फटाफट, फिर अपन एक और चीज पढ़ते हैं। ये चाप की लंबाई ये दिख रहा है
वापस लिख देता हूँ एक बार, देखो ये है चाप की लंबाई कितनी है बच्चों, L। क्या निकाला अपन ने, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्त की दो त्रिज्याओं के द्वारा बनाया हुआ भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। ये क्या हो गई, चाप की लंबाई हो गई, ये चाप हो गया, L इसकी लंबाई हो गई, और इसके त्रिज्याओं के द्वारा चाप पर बनाया गया कोण क्या हो गया, थीटा हो गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, जहाँ पाई का मान सबको पता है 22/7 होता है। आर वृत्त की त्रिज्या होती है और थीटा क्या होता है, त्रिज्या के द्वारा वृत्त पर बनाया गया कोण होता है। अगर एक और फॉर्मूला लगाना है चाप की लंबाई वाला, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू चाप की लंबाई इंटू वृत्त की त्रिज्या। चाप की लंबाई आपको दे रखी होगी तो आप भी कर लेना, उतार लिया होगा। अब एक और चीज पढ़ते चलो। देखो एक और फॉर्मूला होता है इसमें चाप की लंबाई का। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई कितनी होती है, 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, देखो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर से किसको गुणा करना, थीटा अपॉन 360 डिग्री से। चाप की लंबाई क्या होती है, 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। फिर 2 से ये काटोगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ठीक, आपको इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, त्रिज्यखंड का। देखो आपको क्या बोलेगा, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, कोण 90 डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। या फिर त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई निकालो, आप निकाल सकते हो। चाप की लंबाई दे दे, त्रिज्या दे दे, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा, आप निकाल सकते हो। बस फॉर्मूले में रखना है, ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन क्या है मैं देख लेता हूँ। एक वृत्त के चाप की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, मतलब एल आपको दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर, और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, और आर भी कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो निकाल सकते हैं। ये रहा, चाप की लंबाई दे रखी, त्रिज्या दे रखी, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 इंटू चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या। बहुत सिंपल है। एक और क्वेश्चन है, वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण कितना है, 50 डिग्री। वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण कितना है, 50 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो गया, 50 डिग्री। यदि चाप की लंबाई 5 पाई सेंटीमीटर, तो चाप की लंबाई एल दे रखी है 5 पाई सेंटीमीटर, तो क्या निकालना है, चाप द्वारा बने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब देखो अपन को देखो क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है और चाप की लंबाई दे रखी है, त्रिज्या दोनों में नहीं है, तो ये नहीं लिखा। तो अपन क्या करेंगे, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगाएंगे। जो अपन को 5 पाई दे रखी है, यहाँ से अपन आर निकालेंगे, और आर का मान अपन यहाँ भी रख सकते हो और यहाँ भी रख सकते हैं, ये भी सिंपल है। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है, तो आर 7 सेंटीमीटर दे रखा है, थीटा 90 डिग्री दे रखा है। तो वृत्त के लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाप की लंबाई पता है, उसका क्षेत्रफल आपको पता है। अब दो क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं आपको बता देता हूँ। उतार लिया होगा आपने ये। क्वेश्चन क्या है,
एक घड़ी के घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। कितने सेंटीमीटर लंबी है? 6 सेंटीमीटर। तो 90 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो सॉल्यूशन, घड़ी, ये घड़ी हो गई, ठीक है। यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, ठीक है। ये तो हो गई घंटे की सुई, ठीक है। ये हो गई मिनट की सुई, और सबसे लंबी वाली हो गई सेकंड की सुई, ठीक है। लिख देता हूँ एच यानी ओवर मिनट और ये सेकंड। अब देखो एक घड़ी की घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। तो मतलब क्या देखो, ये घड़ी है, घड़ी हमेशा कैसी होती है, लगभग 90% हम हमेशा घड़ी को वर्त रूप में मानते हैं, गोल में मानते हैं, वर्त होती है, ठीक है। यानी आज कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। आपको ऐसे ही करना है, घंटे की सुई लंबी हो, मिनट की सुई लंबी हो, सेकंड की सुई लंबी हो, ये करना। अब देखो घंटे की सुई है, तो देखो घंटे की सुई यहाँ से पूरा घूमने में 12 घंटे लेगी। तो 12 घंटे में कितना कोण बनाया? एक पूरे वर्ष जितना कोण बनाया, कितना? 360 डिग्री का। तो यहाँ लिख देता हूँ घंटे की सुई द्वारा बारह घंटे में बनाया गया कोण आपको देखना है कि 360 कब आता है। 360 डिग्री। तो 1 घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में बनाया गया कोण कितना हो गया? 360 बटा 12, 12 एकम 12, 12 36, 30। 1 घंटे में 30 डिग्री। तो घंटे की सुई द्वारा 1 घंटा बोले तो 60 मिनट। 60 मिनट में कितना बनाती है? 30 डिग्री। तो घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में कितना कोण बनाया? 30 बटा 60 यानी आधा डिग्री, ठीक है। घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में कितना कोण बनाया? आधा डिग्री। तो अपन को कितने मिनट में निकालना है? घंटे की सुई द्वारा 90 मिनट में कितना? तो घंटे की सुई द्वारा 90 मिनट में कितना कोण बनाया? आधा बटा 90 बराबर 45 डिग्री। तो यहाँ का अपने पास थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई आर का मान कितना है? 6 का स्क्वायर इंटू थीटा कितना है? 45 बटा 360 डिग्री। इसको काटोगे 45 एकम 45, 45 आठे 360। 22 का मान, पाई का मान 22 बटे 7, 6 इंटू 6 36 बटा 8। ये कितना हो गया? 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 11 इंटू 9 बटा 7, 99 बटा 7। तो कितना आता है? 7 एकम 7, 2 7 चौक 28, 7 एकम 7, 14.14 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आ गया। ये आ रहा होगा, ठीक है, समझ गए। अब देखो एक घड़ी के घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है। 90 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मेन अपने को क्या लेना? ये मेन ये है घंटे की सुई। तो जितनी लंबी होगी, मिनट की सुई लंबी हो, सेकंड सुई लंबी हो, हमेशा त्रिज्या होगी। अब देखो घंटे की सुई कितना 360 डिग्री कोण बनाती है? पूरा 12 से 12 आने में 360 का कोण बन जाता है। तो 12 घंटे में 360 डिग्री कोण बनाती है, ठीक है।
तो 1 घंटे में मिनट में निकाल लो, सोल्व कर लो, वो थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो मिनट की सुई होता तो मिनट की सुई द्वारा 12 घंटे में, मिनट की सुई कितना है, मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाती है। कितने मिनट में? 60 मिनट में। तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 1/6 डिग्री का। और सेकंड की सुई ले तो सेकंड की सुई वही बात है, 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बनाती है। याद है? यहाँ लिख दूँ, वहाँ बाद में लिखा दूंगा। घंटे की सुई 360 डिग्री कोण 12 घंटे बनाती है, मिनट की सुई 360 डिग्री कोण 60 मिनट में बनाती है, सेकंड की सुई 360 डिग्री कोण 60 सेकंड बनाती है। बस सिंपल है, ऐसा ही करना है अपन को, बस सिंपल है। उतार लो फटाफट। ये 2 क्वेश्चन त्रिज्यखंड के बहुत मोस्ट, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, एक को बता देता हूँ फटाफट। मैंने उतार लिया, वापस समझ लो। घंटे की सुई जितनी लंबी हो, मिनट की सुई जितनी लंबी हो, सेकंड की सुई जितनी लंबी हो, हमेशा त्रिज्या होगी। अब यहाँ पे घंटे की दे रखी हो, मिनट की दे रखी हो, सेकंड की दे रखी हो, वहां से स्टार्ट करेंगे। घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे में बनाया गया 360 डिग्री। घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में बनाया गया कोण 360/12। घंटे की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण 30 डिग्री, क्योंकि अपन को 90 मिनट में पूछा, इसलिए मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर सेकंड आता, सेकंड की सुई आती तो 60 सेकंड में 360 डिग्री, मिनट की सुई आती तो 60 मिनट में 360 डिग्री। उतार लिया होगा, मैं रफ कर देता हूँ फटाफट। देखो ये एक वृत्त है, इसका सेंटर O है, और ये एक वृत्त की क्या है? जीवा। क्या है? जीवा। तो इस जीवा द्वारा ये जो एरिया है वो तो लघु वृत्तखंड है, और इस जीवा द्वारा ये जो एरिया है ये वाला, ये क्या है? दीर्घ वृत्तखंड। क्या है? दीर्घ वृत्तखंड। तो अपने ऐसे बनाए तो ये हो गया त्रिज्या R, ये भी हो गई त्रिज्या R, और जीवा के यहाँ पे कितना कोण बनाते हैं? थीटा। ये है वृत्तखंड। ये उतार लो फटाफट। देखो पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिज्यखंड का एक क्वेश्चन बाकी है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है?
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, अब लघु वर्गखंड निकालने के लिए इसमें लघु वर्गखंड का निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें क्या माइनस कर देते हैं, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, त्रिज्यखंड का पता है, लघु वर्ग निकालने के लिए त्रिज्यखंड में से हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा माइनस कर देंगे। ठीक है, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, कुछ नहीं करना, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना और क्या निकालना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दोनों निकाल लोगे। दीर्घ वृत्तखंड का निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा, साथ में ही लघु वृत्तखंड का भी निकालना पड़ेगा, और वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को आप माइनस कर दोगे तो ये आपके आ जाएगा। ठीक है, हो गया, ये उतार लो फटाफट। फिर अपन वृत्तखंड के 1-2 क्वेश्चन करते हैं और ये अपना चैप्टर 15 का पार्ट 2 आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर पार्ट 3 बचेगा जो हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। फटाफट 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। एक यहां पर लिख देता हूं, देखो 3 चीज लिख रहा हूं, वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वर्ग के क्षेत्रफल का आधा कर दो। वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी वर्त के चौथे भाग का क्षेत्रफल, देखो हाँ, तो पाई स्क्वायर को 4 से भाग कर दो। देखो इधर देखना आप, वर्त कैसा होता है, ये वर्त होता है, अर्धवर्त कैसा होता है, ये अर्धवर्त होता है, वर्त का चतुर्थांश कैसा होता है, ये वर्त का चतुर्थांश होता है। समझ गए, ये भी बहुत काम का, क्योंकि आपके क्वेश्चन आया वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालो, तो कुछ नहीं, त्रिज्या पता होगी तो आप वर्त का क्षेत्रफल निकाल के उसका 4 से डिवाइड कर दोगे। कर लेना ये। अब एक क्वेश्चन वर्तखंड का बता देता हूँ फटाफट, ये उतार लिया होगा। ये फॉर्मूला रहेंगे, देखो क्वेश्चन मैं बोलता हूं आप देखना। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवावर्त की केंद्र पर समकोण बनाती है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और
5 सेंटीमीटर क्या बनाती है? समकोण, यानी थीटा कितना दे रखा है? 90 डिग्री। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो बस यह लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। भाई आर का मान कितना है? 5, 5 का स्क्वायर, थीटा का मान 90 बटा 360 माइनस का हाफ, आर का मान 5 का स्क्वायर, साइन थीटा का मान कितना हो गया? साइन 90। भाई 5 का स्क्वायर 25, 1 0 से 1 0 गया, 9 कम 9, 9 चौक 36, 4 माइनस 1/2 इंटू 25, साइन 90 का मान कितना होता है? 1। पाई का मान कितना गया? 22/7 इंटू 25/4, और ये कितना हो गया? 1/2 इंटू 25। देखो यहाँ पे कितना है? 7, ये इंटू 11, और ये कितना आ गया? 2। 11 इंटू 25 करेंगे तो 5, 2 7, 275, और 7 दूनी 14, और 25/2। अब देखो 275/14 करोगे तो 14 एकम 14 बचा 135, 14 नम 126, 126 और 9, 14 6 84, 19.6 के आसपास आएगा, और 12.5 के आसपास आएगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 6 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा है। तो देख कितना आ रहा है? 6 में से 5 गए 1, और 19 में से 12 गए 7, 7.1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। समझ गए? बस ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। कभी त्रिज्या 4 दे रखी होगी, कभी थीटा अलग दे रखा होगा। अगर अपन को दीर्घ वृत्तखंड का निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। पाया है देखो, अब दीर्घ वृत्तखंड का निकालते अपन। पाया स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का कितना है? 7.1, 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस का 7.1, 22 इंटू 25/7 माइनस का 7.1, 22 इंटू 25, 25 दूनी 50, 25 50, 500, 50/7 माइनस 7.1, 7 7 49, और 49 6 7, 7 7 7 8 56, 56 56, और 4 7 5 35, और 5 7 8 7 7 50, 78.5 ही कर दो। माइनस का 7.1, 5 में से 1 गए 4, और 78 में से 7 गए 71.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक इसका हो गया दीर्घ वृत्तखंड का। ठीक है, सिंपल है, उतार लो इसको फटाफट। ये एक लास्ट क्वेश्चन का बताऊंगा, इसके बाद ये चैप्टर अपने कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर मतलब टॉपिक ये वाला वृत्तखंड वाला। उसके बाद अपने 15.3 बचती है, जो मैं आपको जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2-3 वो बता दूंगा फटाफट। ठीक है, फटाफट कर लो इसको। इसके बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 101%। चाहे आप ट्राई कर लेना। बताओ फटाफट, वापिस समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 डिग्री माइनस का हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो क्या करना है, अपन को त्रिज्या और थीटा हमेशा दिया होगा वृत्तखंड में, तो त्रिज्या अपन को दे रखी है, थीटा अपन को समकोण बोल देगा। कभी आपको सरल कोण बोले तो 180 डिग्री ले लेना, समकोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसे याद रखना। ठीक है, अर्ध समकोण बोले तो 90 का आधा 45 कर देना। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाया, फॉर्मूला लगाया, मान पुट किया, साइन 90 का मान 1 होता है, ये याद रखना। 6 चैप्टर में ये सारणी बनानी आएगी, जो मैं आपको बताऊंगा 6 चैप्टर में सारणी कैसे बनाते हैं। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो अपन ने माइनस किया, तो ये आ गया आंसर। उतारो फिर एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। सबसे खास देखो, जो भी क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड बता रहा हूँ उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आएंगे। चाहे 15 चैप्टर में ट्राई कर लेना, चाहे ग्राफ वाले चैप्टर में ट्राई कर लेना। ग्राफ वाला एक क्वेश्चन बाकी है, तो बताना है, जो मैं आपको मतलब है ना ब्लैक बोर्ड पे ना बता के ग्राफ जो बुक आती है उसमें बताऊंगा, और मैं वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूंगा वो वाला, जिससे आपको मतलब पूरा समझ में आ जाए कैसे बनाना ग्राफ, कैसे बनेगा। ठीक है, उसके बाद एक 14 चैप्टर है, जिसमें मतलब जो चाप वाप से अपन प्रकार पेंसिल से बनाएंगे, उसको भी मैं ब्लैक बोर्ड पे नहीं बताऊंगा, आपको बाकायदा सबसे बना के बताऊंगा। ठीक है,
ये उतार लिया होगा। छोड़ो अभी तो। अब त्रिज्य खंड का एक क्वेश्चन बाकी रह गया जो बताए तो देखो। अगर कोई उतार नहीं पाता हो तो वीडियो को पॉज करके देख सकता है आराम से, क्योंकि अब आप ये सोचो कि मैं देखूंगा, देखने से कुछ नहीं होगा। आप इसको नोट करोगे तब भी काम देगा, क्योंकि नोट करने से चीजें हमेशा याद रहती है। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, देखो ठीक है। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। इसकी भुजा कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है? प्रत्येक शीर्ष पर चाप काटे गए 10 सेंटीमीटर जाके। देखो तो अपन को क्या निकालना है? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आते हैं। देखो इसका अब समझना मेरी बात आराम से। ये पूरा समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा, पूरे का अंदर का। पर अपन को ये तीनों माइनस करना है, तो इसमें क्या करेंगे? ये चाप है, देखो समझना आपने। ये अगर अपन सर्कल बनाए, ये इसका सेंटर रखे तो ये चाप हो गया, एक चाप हो गया ना, त्रिज्यखंड हो गया, त्रिज्यखंड। ये देखो यहाँ ये बना दो, ये देखो हो गया त्रिज्यखंड। इसमें देखो ऐसे, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, तो हो गया ये त्रिज्यखंड, समझ गए? हो गया ये त्रिज्यखंड, समझ गए? देखो इसकी देखो, अब देखो तो अपन इस पूरे संपूर्ण त्रिभुज का निकाल लें और इन तीनों को माइनस करते आ जाएगा, तो बस इतनी सी बात है बस। तो क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। √3/4 इंटू भुजा कितनी है? 20 का स्क्वायर। √3 का मान कितना होता है? 1.7 इंटू 4। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। तो 4 एकम 4 और 100, ये होता है 1.732 होता है इसका मान, ठीक है। तो 1.732 इंटू 100 मतलब कितना आ गया? 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? ये तो आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब कितने त्रिज्यखंड है? 1 2 3। तो 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर निकालते हैं। 3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, तो कैसे निकलेगा? 1 का निकाल के 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि तीनों समान है, तीनों की त्रिज्या समान है और समबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री सबका। तो समबाहु त्रिभुज की खास बात क्या होती है कि सभी भुजें समान होती है, सभी कोण समान होते हैं। समबाहु त्रिभुज में कोण कितने होंगे? 60। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको हिंट दूंगा, पर आपको वो घर से करके लाना होगा। देखो इधर 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 3 इंटू पाई r स्क्वायर थीटा कोण 360 डिग्री।
आर कितना है 10 सेंटीमीटर और थीटा कितना है 60 डिग्री। तो 3 इंटू पाई आर 10 का स्क्वायर 60/360, 60 60 6, 3 इंटू पाई इंटू 10 का स्क्वायर 100/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 50, इतना क्या 50 पाई यानी 50 इंटू 22/7, 50 इंटू 22, 22 पंजे 110, 1100/7 यानी 7 एकम 7, 4 4 यहाँ पे लगा, 7 पंजे 35, 5 यहाँ पे 7 8 56, 4 और 7 पंजे 35, 7 8 7 49, ठीक है। देखो 7 एकम 7 बचे 4, 7 पंजे 35 बचे 5, 7 7 49 रहेगा। 7 एकम 7 और 3 7 28, यह आ गया 157.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, अब अपन किसका निकालना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना तो क्या करना, बड़े में से हमेशा छोटा घटा लो। बड़ा कौन सा है, समबाहु त्रिभुज, छोटा कौन सा है त्रिज्यखंड वाला। तो 173.2 माइनस 157.14 घटा लो, यहाँ पे 0 मान लो। 10 में से 4 गए 6, 1 में से 1 गया 0। अब 173 में से 157 घटाओ, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो घटा लो, 13 में से 7 गए 6, 6 में से 5 गए 1, 16 आ गया। आंसर क्या आ गया 16.06, ठीक है। बस ये आ गया अपना आंसर। बुक में ना पॉइंट में नहीं दे रखा, पर आप ऐसे निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकाला, फिर इन 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकाला, आसान है। अब देखो एक क्वेश्चन और है, जो मतलब मैं आपको हिंट देता हूँ कैसे होगा। देखो इधर इस ब्रैकेट में ये 15.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9th है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, देखो क्वेश्चन नंबर 5th, 6th, 8th और 9th तो आपको करना ही करना कंपल्सरी। देखो इसमें क्या दे रखा है, एक आयत है, ठीक है, इसकी लंबाई 10 दे रखी है, ये पूरी चौड़ाई 7 दे रखी है पूरी, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई 10 इंटू 7 70, और साथ में क्या दे रखा है ऐसा, ये यूं 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 और यूं। तो इसका एरिया पूछा है। आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। और साथ में कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या दे रखी है। सिंपल है। आयत का क्षेत्रफल निकालोगे, त्रिज्यखंड कितने हैं 4, थीटा कितना 90 और आर कितनी 3.5 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 60 डिग्री करोगे, थीटा मान 90 हो गया, आर निकाल लेना, बस 4 त्रिज्यखंड क्षेत्रफल निकाल लेना, माइनस कर देना। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आ सकता है, समझ गए। क्या करना, आयत का क्षेत्रफल 10 इंटू 7 70 हो जाएगा, और 4 त्रिज्यखंड दिख रहे हैं उसका क्षेत्रफल निकालोगे, आर 3.5 सेंटीमीटर हो गया, थीटा 90 डिग्री हो गया। तो पाई आर स्क्वायर थीटा 60 डिग्री लगाना, आर की जगह 3.5 रखना और थीटा 90 रखना, तो आराम से हो जाएगा। चलो धन्यवाद बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। अब आप इसको आराम से उतारिए, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछिए।